नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब पर चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता। जैसे पार्ट 1 हमने बताया, उसमें वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके कालक्रम के बारे में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्या है, आर्य जो वैदिक काल में रहने वाले लोग थे, आर्य कहा जाता था, उनके पास लिपि की ज्ञान नहीं थी, उन सब के बारे में हमने बात किया था। फर्स्ट वीडियो आप उम्मीद करता हूँ आप देख लिए होंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें सेकंड वीडियो में बात करेंगे कि उसके आगे क्या क्या चीज़ें। हमने वहाँ ऋग्वेद के बारे में बात किया था, यहाँ पे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में बात करेंगे। उपनिषद के बारे में बात करेंगे, आर्डक के बारे में बात करेंगे। बाकी अन्य वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें हम बात करेंगे ऋग्वेद का समाज, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएँ कैसी थी, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इन सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये वीडियो टोटली फैक्चुअल है, और जो जहाँ से आपके कभी कभी एग्जाम में प्रीलिम्स में बीपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया या एमपीपीसीएस हो गया या डायरेक्ट यूपीएससी में भी कभी कभी एक ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ लेता है। ये फैक्चुअल बेस्ड टोटल है, क्योंकि जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं इसमें फैक्चुअल है। इसी के मद्देनज़र इसी का एक रिलेवेंस हम देखेंगे, समाज, आर्थिक, राजनीतिक, क्योंकि हम वेद से, हमारे जो वैदिक साहित्य होती है या फिर हम साहित्यिक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने ऋग्वेद पढ़ा था, वेद पढ़ा था, आर्डक पढ़ा, ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथि और उपनिषद, ये 4 भाग थे। इसमें वेद में हमने ऋग्वेद पढ़ लिया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सामवेद पढ़ेंगे और अथर्ववेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे। ये जो 3 वेद हैं इनके बारे में। इसके बाद उपनिषद, जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है, महत्वपूर्ण उपनिषद है, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद फिर हम आर्डक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, वैदिक संस्कृत में जो आर्य लोग आए थे, हमने बात किया था, सबका अलग अलग मत है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मत था वो मैक्स मूलर का था। उन्होंने बताया कि मध्य एशिया से भारत में आए थे। ठीक है, इसके बाद सप्त संधव प्रदेश में आकर वहाँ रुके, जो 7 नदियों का क्षेत्र है, जैसे आपका रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, या चिनाब हो गया, झेलम हो गया, ये सब जितने भी हैं, इन सब नदियों, सिंधु नदियों आसपास इसके लोग आर्य आए, रुके वहाँ पे। वहाँ इसके बाद धीरे धीरे प्रसार किया। उत्तर वैदिक काल में पूरे नॉर्थ भारत में उनका विस्तार हो गया। इस तरह के विस्तृत सिद्धांत थ्योरी आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो ऑप्शनल का पार्ट है। बट हम जो आपके प्रीलिम्स के लिए फोकस करें और थोड़ी सी मेंस का आइडिया आपको लग जाए जीएस के पर्पज से, आप चीज़ों को कैसे कनेक्ट करके आप लिख सकते हैं मेंस का, जीएस का आंसर। ठीक है, इन बातों का हम बात करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो है, हमने वहाँ पर ऋग्वेद देखा था, यहाँ पे सामवेद देखते हैं। साम का अर्थ है गान। ठीक है, सामवेद का मतलब होता है गान। गाना मीन्स होता है संगीत की, इसमें सारी चीज़ें बात की गई है। यहाँ इसको सामवेद के, भारत का जो सबसे पहले संगीत की कहीं अगर वर्णन मिलता है, संगीत की कुछ चीज़ें प्राप्त होती है तो सामवेद से प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहला माना जाता है। यहाँ से इसमें 7 स्वर प्राप्त हुए थे, जो आज आप जब संगीत सीखने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इन स्वरों के बारे में आपको सिखाया जाता है। इन स्वर के कैसे यूज किया जाता, अपना गाया जाता है किस तरह के, इन सब सारे बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, ये आपके शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप ये 7 स्वर हैं, सारे गा मा पा धा नी, तो ये 7 है, सारे गा मा पा धा नी। इम्पोर्टेंट है ये 7 स्वर। यहाँ से अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि ये जो 7 स्वर हैं, ये अगर प्राचीन काल में किस वेद से लिया गया, तो आप एग्जैक्ट आंसर लगाइएगा। ये सामवेद में उल्लेख किया गया, सामवेद में इसका सारे गामा का आज भी इसी का यूज किया जाता है। आप जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, संगीत के इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने जाएंगे तो इस शब्दों का बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें की जाती है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, इस मतलब सामवेद को। ठीक है, और इसके बाद सामवेद में जो मंत्र हैं वो सूर्य देवता को, सूर्य जो देवता होते हैं उनके नाम से उल्लेख किया गया। सूर्य देवता के बारे में उच्चारण की गई है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है। इसके बाद यज्ञ के अवसर पे गाए जाने वाले मंत्र का उल्लेख किया गया है सामवेद में। ठीक है, जैसे जो यज्ञ होते थे उस समय, आज भी देखिए आप
जब पूजन वूजन होता है आपके आसपास या गांव में, आपके घर कभी कभी जब यज्ञ कराया जाता था, लोग क्या करते हैं, महिलाएं कुछ या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यज्ञ के दौरान कुछ संगीत या गीत गाते हैं। तो वो भी ये परंपराएं यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कहाँ से? सामवेद से। तो सामवेद में भी यज्ञ के दौरान गीत गाए जाते थे, कई सारे मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो मंत्रों को गाने वाले को, पुरोहित को क्या कहा था? उद्गाता कहा जाता था। जो सामवेद में थे, सामवेद के जो पुरोहित जो मंत्र का उच्चारण करते थे उनको क्या कहा जाता? उद्गाता कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो इस तरह के छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम, ठीक है। इसमें कुल 1850 ऋचाएँ थी, मंत्र थी। वेद, इसके जो वेद हैं सामवेद के, उसके गंधर्व वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद कहा जाता है, जो इसके उपवेद हैं सामवेद के, ठीक है। और अन्य जो 3 इनकी शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं सामवेद की, कौथुमी है और राडायनी है और जैमिनी है। ये 3 शाखाएं हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनके प्रमुख 3 शाखाओं के नाम बताइए। तो आप अगर या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौथुमी कहाँ से रिलेटेड है, तो सामवेद से रिलेटेड है। आर यू गेटिंग? तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे ऐसे। और राडायनी या जैमिनी, इस तरह की बातें मैं बात कर रहा हूँ इसमें। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथि जो है, इसके तांडव और पंचविंश है, ठीक है। कौन सा है? तांडव और पंचविंश। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता था? ब्राह्मण ग्रंथ हमने बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो जितने भी हमारे पास वेद है, उस वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है, जो कि गद्य में है। और जो वेद होते थे वो किस में थे? पद्य में थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ इस तरह के, हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। हर वेद को गद्य में एक साधारण भाषा में लिखा गया, जिससे जनमानस तक पहुंच सके। वेद में जो बातें लिखी गई, जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। आर यू गेटिंग? हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं आर्डक। आर्डक इसकी जो है जैमिनी और छंदोक्त है। आर्डक क्या होता था? आर्डक के बारे में हमने बात किया था और आप बता दे रहा हूँ। आर्डक वो होते हैं जो इसमें ज़्यादा दर्शन वाले दार्शनिक बातें की गई है। आर्डक जो वनों में लिखे जाते थे, ठीक है। दर्शन वाले सारी चीज़ें, जो जैसे मोक्ष की प्राप्ति किस तरह की होनी चाहिए, आत्मा परमात्मा, इन सब के बारे में, यदि आपकी दैनिक जीवन में कोई भी समस्याएं उलझी सुलझी हो, रहस्यमयी बातें आर्डक में बताई गई है, ठीक है। इस तरह की सारी कहानियाँ हैं इसमें आर्डक में उल्लेख किया जाता है। तो इसके जो जैमिनी और छांदोक्त 2 आर्डक हैं सामवेद के। उपनिषद है ये छांदोक और जैमिनी। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक प्रकार का दर्शन है। यहाँ से दर्शन की शुरुआत होती है। भारतीय दर्शन का जो जनक माना जाता है उपनिषद को माना जाता है। यहाँ से दर्शन में क्या है, पूरे आपके यहाँ पे दार्शनिक बातें लिखी गई है। आत्मा परमात्मा, अन्य जो रहस्यमयी सारी चीज़ें होती है, उपनिषद में था। उप प्लस निषद, जो शिष्य होते हैं वो गुरु के सामने बैठकर, नज़दीक बैठकर उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जो दार्शनिक तरीके से बताया गया है ऋषि मुनियों द्वारा। तो इन सब की बातों उल्लेख किया गया है उपनिषद में। इसके 2 उपनिषद है, छांदोक और जैमिनी उपनिषद है। इसके बाद हम यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आप ब्राह्मण ग्रंथि कौन है सामवेद के? ग्रंथ ये तांड है, पंचविंश भी का तांड या तो पंचविंश कहा जाता है। आर्डक को जैमिनी या छंदोक्त है। ये 2 प्रकार के आर्डक हैं सामवेद के। उपनिषद कितने हैं? छांदोक या जैमिनी, इस तरह के 2। ये आर्डक और उपनिषद लगभग नाम एक ही जैसा है, लेकिन इनमें कहानियां लगभग अलग अलग हैं, ठीक है, एक जैसा नहीं। और इसके बाद सामवेद के बारे में हमने बता दिया। क्या इसके जो पुरोहित होते थे उद्गाता कहा जाते थे, इसको उपवेद गंधर्व कहा जाते थे। इसमें कितने ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यजुर्वेद के बारे में बात करें। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। तो यहाँ पे यजुर्वेद में पूरे हमने बात किया था, बताया था कि यजुर्वेद में पूरे कर्मकांड की बात किया गया। कर्मकांड अनुष्ठान, जो भी यज्ञ कराए जाते थे, यज्ञ किस तरह के होने चाहिए, उनके नियम, रूल, रेगुलेशन, इसमें यजुर्वेद में सारी बातें लिखी गई है। जो आज भी होते हैं, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो ये सब की बातें इसमें यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है। ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में रचित की गई है यजुर्वेद। मतलब इसमें पद्य के पद्य में एक प्रकार की संस्कृत भाषा में, और गद्य आम जनमानस के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। इसकी 2 शाखाएं हैं जो इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में है। और इसे वाजसनेय भी कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया है कई बार। यजुर्वेद के शुक्ल जो पश्चिम भाग है, तो उसमें ये शुक्ल यजुर्वेद जो है यजुर्वेद का, तो उसको क्या कहा जाता है? वाजसनेय कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथि जो इसकी है, हमने बताया ब्राह्मण ग्रंथि क्या होती है, जो
गद्य में लिखा हो, यजुर्वेद के बारे में कोई वेद है, वेद की गद्य में कहानियों जनमानस तक पहुँचाने के लिए उससे इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैतेरी ब्राह्मण। आपको डिटेल नहीं जाना है शतपथ में क्या लिखा है, तैतेरी में क्या लिखा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल का पार्ट हो जाता है। ऑप्शनल में भी इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम सिर्फ आपके एग्जाम के दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ विद्वान बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ पढ़ाएं, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए बस। कर्मकांडों का इसमें ब्राह्मण ग्रंथिवत कर्मकांडों का संपन्न कराने वाले जो पुरोहित होते थे उससे बोलते थे अधर्यु। यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे उसको क्या बोलते थे, अधर्यु। ये इंपॉर्टेंट है अधर्यु को, और कई बार पूछ लिया है कि यजुर्वेद के जो कर्मकांड का जो पुरोहित होते थे, जो कर्मकांड यज्ञ कराते थे, उनको क्या बोला जाता था, जो यजुर्वेद में जो मंत्र थे उनके उच्चारण किए जाते थे उनको अधुर्वेद। यजुर्वेद का अंतिम भाग जो था ईशोपनिषद था, जिसका संबंध आध्यात्मिक से था। ये इस तरह के उपनिषद जो होते थे, ईशोपनिषद था, ये आध्यात्मिक था, न कि यहाँ पे कर्मकांडी या किसी प्रकार की बातें की गई। तो इसमें यजुर्वेद में भी आध्यात्मिक चीज़ें कुछ उल्लेख किया गया है, जो ईशोपनिषद है। कई प्रकार के उपनिषद, 108 प्रकार के उपनिषद होते हैं, हम बात करेंगे तो जो महत्वपूर्ण उपनिषद है, ठीक है। तो आप ये समझिए यजुर्वेद के बारे में, यजु का अर्थ है यज्ञ, और अनुष्ठान ये सब सारे संबंधित रहता था। यजुर्वेद अनुष्ठान किस तरह के उसका उल्लेख किया गया है, किस तरह किया जाए। कर्मकांड वेद भी कहा जाता था, गद्य और पद्य दोनों में रचित है यजुर्वेद। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जिसमें गद्य और पद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद्य में है। ये जो वाजस्नेय कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथि जो है शतपथ और तैतेरी है, ठीक है। कर्मकांडों का संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, अधर्यु कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यजुर्वेद का अंतिम भाग जो था ये ईशोपनिषद, जिसमें आध्यात्मिक पक्ष लिखा था, अध्यात्म के बारे में बताया गया था, न कि उसमें आपका कर्मकांड के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं अथर्ववेद क्या होता है। अथर्ववेद ब्रह्मदेव या अथर्वा ऋषि के नाम से, अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है, या अथर्वा ऋषि के नाम से अथर्ववेद पढ़ा हुआ है, ठीक है। अथर्वा ऋषि ने इस अथर्ववेद को लिखा हुआ था, ठीक है, उन्हीं के नाम से। अथर्ववेद में 20 अध्याय थे और 731 सूक्त थे। सूक्त जो होती थी वो अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी, उसमें उसको सूक्त कहे जाते थे। 5,987 मंत्र, कई 6,000 दिया है। तो ये मंत्र अथर्ववेद में ज़्यादा मंत्र जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन सब के ज़्यादा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसमें क्या है कि अथर्ववेद को जो मंत्र है 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया 5,987 में से, ठीक है। इसका जो अथर्ववेद का उच्चारण करता था उसको पुरोहित को ब्रह्मा के नाम से याद जाता था, ठीक है। अथर्ववेद मेन होता था वहाँ पे वशीकरण, जादू, टोना टुटका, इस तरह के औषधियों के बारे में, चिकित्सा के बारे में, इन सब के भूत प्रेतों के बारे में उल्लेख किया गया है इनके मंत्रों में। किस तरह की, अगर जैसे आज देखते हैं गाँव में जादू टोना होता है, अगर टोना किसी को लग गया या जादू किसी प्रकार का, तो उस सब की बातें अथर्ववेद में लिखा गया, किस तरह से उसका निवारण किया जाए। अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी उल्लेख कहाँ पे किया गया है, भाई अथर्ववेद में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अथर्ववेद का जो उपवेद है उस शिल्पवेद कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, हर वेद का एक उपवेद होता है, ठीक है। तो उस तरह से हमने बात किया कि अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्पवेद है, और काशी का उल्लेख किया गया है। काशी जो आप आज वर्तमान नाम बनारस है, उसका उल्लेख सबसे पहले अगर कहीं किया गया तो अथर्ववेद में किया गया है, काशी का उल्लेख, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया तो हम डायरेक्टली आपको इस तरह का बताए दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, एकमात्र ग्रंथ है गोपथ है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ एकमात्र गद्य में लिखी गई गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो अथर्ववेद के बारे में उल्लेख किया गया है। देन इसकी अथर्ववेद में और सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। सभा और समिति जो होती है, प्रजापति की 2 पुत्रियां होती थी जिसका नाम सभा और समिति था, इस तरह की उल्लेख किया गया है। जैसे आज देखते हैं आप लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, इस तरह की समितियां यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ऐसे होते थे इनके, इस सभा में कुछ मेंबर होते थे, वो मेंबर डिस्कस करते थे किसी विशेष मुद्दे को लेकर, या कोई रूल्स रेगुलेशन बनाना हो, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ सभा समितियाँ थी। और जिसमें ऋग्वेद में यह उल्लेख किया गया, ये प्रजापति मतलब ब्रह्मा, इस तरह की कोई देवता थे, उनकी 2 पुत्रियाँ थी, नाम लिखा गया है, ये सभा समिति।
और ऋग्वेद में परीक्षित राजा कुरु के राजा थे, उनका उल्लेख किया गया है। परीक्षित को कहा जाता था मृत्यलोक का राजा बताया जाता था, देवता बताया जाता था। ठीक है, परीक्षित के बारे में, परीक्षित की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं कि परीक्षित किस तरह के थे, एक कैसे थे, उनको सर्प ने काटा था, किस तरह के उनको बदला लेने के, बहुत सारी उनकी कहानियाँ अलग से है, हम इसमें सारे उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बातें बता रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, मीन्स आप थोड़े से आइडिया से आप लिख सकें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या इस तरह के पक्ष अगर पूछता है, वैदिक काल की, ऋग्वेदिक काल की समाज कैसा था, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अगर आपको पूछ रहा है या एक तुलनात्मक अध्ययन करता है कि ऋग्वेदिक काल के और वर्तमान के समाज में क्या डिफरेंस है, तो आप बस इतना रहे कि आप 250-200 वर्ड में आराम से लिख सकें। हमारी कोशिश ये है कि आपको बताने का मेन मकसद मेरा ये है। ठीक है, और ज़्यादातर हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, जिससे आपका प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, कोई भी एग्जाम यूपीपीसीएस हो, उन सब में भी क्वेश्चन आ सके और यूपीएससी में क्वेश्चन आ सके, इस तरह की बात है। इसके उपनिषद जो है, अथर्ववेद के मुंडोक उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ये 3 उपनिषद है। ठीक है, इनमें तो इसके बाद हम ये अथर्ववेद के बारे में बताया। अथर्ववेद कौन था, इसके किस नाम से अथर्ववेद जानते हैं? अथर्व ऋषि के नाम से, और ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता था अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में 20 अध्याय थे, 731 सूक्त थे और 5987 मंत्र थे, 1200 जो ऋग्वेद से लिया गया है मंत्र। ठीक है, इसके जो अथर्ववेद का उच्चारण करते थे उससे ब्रह्मा कहा जाता था। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि, चिकित्सा, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, वेद इसके जो थे शिल्प वेद थे, काशी का उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथि एकमात्र ग्रंथि है जो इसमें एक गुपत है। सभा और समिति का उल्लेख किया गया है, सभा समिति को कहा जाता है प्रजापति की 2 पुत्रियां। ठीक है, इस तरह का उल्लेख किया। परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया, कुरु के राजा थे परीक्षित, उनका उल्लेख किया गया, मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता था, ऐसा बात अथर्ववेद में लिखा गया। उपनिषद जो इसके हैं, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, इस तरह के उपनिषद थे। अब हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है? उपनिषद में दार्शनिक बातें लिखी गई है, दर्शन के बारे में। दर्शन क्या होता है? जो भी रहस्यमय चीज़ें होती हैं, जो आज ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर की क्या रोल है इस दुनिया में बसाने में, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किस तरह के मानव चलता है, कि क्या मानव की भूमिका, इन सब की जितनी भी बातें थी, किस तरह के आप जो कभी कभी मन में अलग अलग के भाव उत्पन्न होते हैं, उन भाव को जानने के लिए, तो इन सब दर्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो दर्शन में सारी चीज़ें ये यहाँ से उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया। तो इसे यहाँ से भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता माना जाता है ये उपनिषद को, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग होती है दर्शन के बारे में। फिर यहीं से पूरे जितने भी दार्शनिक आज भारत के हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग किए। इसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं, जैसे आपने शंकराचार्य को जानते होंगे, उसने उपनिषद को उन्होंने क्या किया, संकलित किया। ठीक है, बहुत इधर उधर से सारी चीज़ें लेकर संकलित किया। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास हमारे दार्शनिक है। ठीक है, तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप प्लस निषद। उपनिषद होता है नज़दीक, और शिष्य जो होते हैं उन समीप बैठने की बात करते हैं कि अगर नज़दीक बैठना होता है, कि एक शिष्य होता है गुरु के नज़दीक बैठकर ज्ञान की बातें करना, आत्मा, परमात्मा, रहस्यमयी चीज़ों को जानने के लिए, इस तरह की सारी चीज़ें बताई गई है उपनिषद में। ठीक है, ये उपनिषद का मतलब ये होता है शिष्य के गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद होता है निकट और निश्चय बैठना होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। उपनिषद का कितने उपनिषद है? जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है 108 टोटल है। इसमें इम्पोर्टेंट उपनिषद के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या लिखी हुई चीज़ें। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वतास्वर उपनिषद में क्या लिखा है। यहाँ मोक्ष का पहला उल्लेख किया गया, मोक्ष किस तरह से मिलते हैं, मोक्ष के बारे में बताया गया कि मोक्ष से कहाँ से, ज्ञान की प्राप्ति से या भक्ति मार्ग से किस तरह के होना चाहिए, इन सब का उल्लेख किया गया स्वतास्वर उपनिषद में। एक बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद उल्लेख किया गया उपनिषद में। एक है छांदोग्य उपनिषद है जिसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ। हमारे पास आश्रम के 4 होते हैं, लेकिन 3 के बारे में इसमें
छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। इसमें ब्रह्मचर्य जो जैसे 25-25 का उस समय बताया जाता है कि लोग आम जो मानस की जीवन काल होते थे वो 100 साल होते, तो 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल उनका क्या होता था गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ होता था 25 साल, इसके बाद फिर संन्यास लेते थे। इस तरह की चीज़ें होती थी आश्रम में। तो ये ब्रह्मचर्य का जो उल्लेख किया गया है और गृहस्थ वानप्रस्थ 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है, और सतकाम और जाबला की कथा के बारे में उल्लेख किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इसके बाद जाबलो उपनिषद है। इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया है, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, संन्यास का, ये इन सब का उल्लेख किया गया है किसमें, जाबलो उपनिषद। मुंडोक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सप्तमी और जयंती का उल्लेख किया है मुंडोक उपनिषद में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, अन्य एग्जामों में पूछ लेता है सप्तमी जयंती किस उपनिषद में उल्लेख किया गया, ये मुंडोक उपनिषद में उल्लेख किया गया है। इसके बाद कठोपनिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। यम और नचिकेता के बारे में पूछता है, यम और नचिकेता पूछता है। नचिकेता यम से बात करता है, यमराज से बात करता है कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा की आत्मा के बारे में पूछता है, आत्मा कैसे होती है, सब इन सब के बारे में उल्लेख किया गया यम और नचिकेता के बारे में कठोपनिषद में। ठीक है, इसके बाद आर्डक के बारे में देखते हैं। आर्डक क्या होता है, आर्डक में मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों को परिशिष्ट के रूप में जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसी के अन्य चीज़ें आर्डक में हमने यहाँ पे दार्शनिक बातें लिखी गई है, ये करते हुए होते थे। ठीक है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ में जो चीज़ उल्लेख नहीं की वो आर्डक ग्रंथ में उल्लेख की गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है परिशिष्ट मीन्स होता है वनों में रचे जाने के कारण ये आर्डक कहलाते थे। ये वन में आर्डक मीन्स होता है वन, आरड मीन्स होता है वन। आर्डक जो शब्द है ये वनों में रचना की गई है, बनाई गई है, इसलिए इसको आर्डक कहा जाता था। इसके 7 प्रमुख भाग हैं आर्डक के। कौन कौन से, इत्रेय है, तैतेय है, माध्यतीन है, सखायन है, मैत्राड़ी है, तलवार है, वेदार्डक है। तो ये 7 इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हैं, लेकिन जो प्रमुख थे जिससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बता दिए हैं। आर्डक क्या क्या है, कौन कौन से, किसका मतलब क्या है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फैक्चुअल है, क्योंकि ऐसे टेस्ट में मैक्सिमम चीज़ें फैक्चुअल आते हैं और क्लेम्स वो इसी के फैक्चुअल के बेस पर ही हम मेंस का आंसर राइटिंग भी करते हैं, चाहे उसके समाज हो, आर्थिक हो, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इसलिए हमें फैक्चुअल पे जितने ज़्यादा कमांड रहेगा उतने अच्छे से हम सारी चीज़ें अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे। कि यार देखो, हिस्ट्री में सबको रटना पड़ता है, चाहे आप पढ़ो या फिर जो रामशरण हैं, जो महान इतिहासकार थे भारत के, वो कोई भी हो, हर व्यक्ति फैक्ट को पढ़ा, समझा और उसी के बेस पे अपनी धारणाएं, उनकी जो धारणाएं थी, क्या गलत है क्या सही है, किस तरह का इतिहास लिखना चाहिए, वो सब वैसे। तो फैक्ट तो सब किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको तो फैक्ट तो रटना ही पड़ेगा। कनेक्ट करके पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है कि आप जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखें, समाज से, उसके आर्थिक से, उसके राजनीतिक व्यवस्था से। यही एक रोल है और बाकी रोल नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बीपीएससी के टारगेट बैच लॉन्च बहुत जल्दी करेंगे, और टारगेट में क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे 121 प्लस मार्क्स आपको मिले, हमारे द्वारा पढ़ाए जाए, जो कि और 3 महीने में पूरे कोर्स ख़त्म करेंगे हम लोग। ठीक है, और जितना भी हो सकता है कि आप जो खास करके प्रीलिम्स बेस्ड रहेगा, ऐसा नहीं उसमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, हम सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड पे बात करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बड़े लंबे वीडियो नहीं रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 15-15 मिनट के। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के वीडियो बनाए जाएंगे और हर चैप्टर की बात करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वही सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग? तो ये आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। यदि आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर कर दिया करिए यार, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।